से ये वाला इसके बराबर था, ये वाला इसके बराबर था, ये वाला इसके बराबर, तो ट्रिपल एस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये वाले क्या कह सकते हैं कि DE अपॉन AB, DE अपॉन AB इज इक्वल टू EF अपॉन में BC। ये दोनों आपस में बराबर, तो ये दोनों और ये तीनों आपस में बराबर लिख देंगे ट्राइंगल्स की। ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल्स के अंदर प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भाई सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं, है कि नहीं। और एक चीज मैंने आपको बताई थी कि जो भी फिगर, जो भी दो फिगर्स क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी, कॉन्ग्रुएंट, वो सिमिलर भी होंगी। सिमिलर का साइन ये होता है, कॉन्ग्रुएंसी का बेटे ये वाला होता है, दिस इज कॉन्ग्रुएंट, और ये वाला बेटे सिमिलर। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था, बीपीडी डिस्कस करी थी, बीपीडी का कन्वर्स डिस्कस किया था, और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, है ना, जरूर देखिएगा उसको। ठीक है, अब बात करेंगे कुछ नहीं। ठीक है, ध्यान से देखिए जी। तो इन सब के बाद अब क्या है, अब कुछ नया क्या है, ध्यान से देखेंगे समझेंगे। देखिए बेटा, ये तो बेसिक है ही है। इसके बाद अब हम बात करेंगे कि दो ट्राइंगल सिमिलर हैं। ठीक है, तो सिमिलर कैसे हैं, कैसे हम उनको प्रूव करें, क्या करें, प्रूव हम उनको कैसे करें, किस तरीके से प्रूव करें, इस चीज पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, ध्यान से समझिएगा। ठीक है यस, तो कैसे प्रूव किया जाए, क्या किया जाए, कैसे चला जाए, ध्यान से समझते हैं जरा। देखिए, इसके अंदर थोड़ा सा फोकस बना के रखना बेटे। ठीक है, अच्छे कॉन्सेप्ट्स आपको सिखा रहा हूं जो किसी चैनल पे आपको नहीं मिल रहे, बस फालतू की बकवास से छोटे छोटे सवाल कर देते हैं, गेम ओवर कर देते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे डिटेल में, है ना। डिटेल की जब हम बात करते हैं तो दो ट्राइंगल्स को हम बेटे सिमिलर कब कहेंगे। देयर आर थ्री क्राइटेरियाज, ट्रिपल ए बाई इक्वी एंगुलर हो, ठीक है, तो वो सिमिलर हो जाते हैं। फिर है ट्रिपल एस, तीनों साइड्स अगर ट्रिपल एस क्राइटेरिया, तीनों साइड्स अगर प्रोपोर्शनल हो जाती हैं तो वो सिमिलर हो जाते हैं। और एक है बेटे SAS। ठीक है, तीनों ही हम डिस्कस करेंगे, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, यस, बढ़िया। देखो बेटे, बहुत से चैनल आपको मिल जाएंगे फालतू की बकवास करते हुए, ठीक है ना। आपको मेन चीज, ठीक है, डेली लाइव आके पढ़ो ना, कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें। क्वेश्चंस पुट करो, क्वेश्चंस के आंसर लो। वैसे तो मेरे लेक्चर्स के अंदर क्वेश्चन बचते ही नहीं है, ईच एंड एवरी चीज आपको डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं इसी के ऊपर। सबसे पहले हम लेंगे ट्रिपल ए क्राइटेरिया। ट्रिपल ए क्राइटेरिया होता क्या है, किस तरीके से हम ट्रिपल ए क्राइटेरिया को लेके चलेंगे, और सिमिलरिटी, इसका प्रूफ, मेन चीज क्या है, इसका प्रूफ भी पता हो। वैसे तो सब कह देते हैं डबल ए हो गया, ट्रिपल ए हो गया, ट्राइंगल सिमिलर हो गया, पर क्यों होता है इसका प्रूफ भी तो जानना जरूरी है। तो ये कहा जाता है कि बेटे अगर दो ट्राइंगल ऐसे अगर इक्विएंगुलर हैं, कहने का मतलब ABCDEF, अगर एंगल A एंगल D के बराबर है, एंगल B एंगल E के बराबर है, एंगल C एंगल F के बराबर है, तो ये होता है बेटे ट्रिपल ए क्राइटेरिया। सबसे पहले इसी को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, किस तरीके से, देखिए ट्रिपल ए क्राइटेरिया लिख लेना, ठीक है, ऑफ सिमिलरिटी। अब इसके अंदर क्या है कहानी, देखते हैं। दो ट्राइंगल ले लेते हैं, इसके अंदर बेटे 3 केस बनते हैं। केस नंबर 1, कैसे आप इसको प्रूफ करेंगे, मेन चीज क्या है, प्रूफ करना है। ठीक है, किस तरीके से आप इन्हें प्रूफ करेंगे उसकी हम चर्चा करेंगे। देखिए पहला केस, ये देखिए, ये एक ट्राइंगल है, A है, B है, C है, ये वाला ले लीजिए, दूसरा ट्राइंगल है, ये D है, ये E है, ये F है। ठीक है, कंडीशन क्या है, इक्वी एंगुलर है, तो आपको बताना है ये सिमिलर होंगे।
अब सिमिलर इक्वी एंगुलर है, सिमिलर हम कैसे प्रूव करें? तो उसके अंदर एक चीज आती है बेटा कि अगर हम इनकी साइड्स को प्रोपोर्शनल से प्रूव कर दें, कहने का मतलब अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ए बी अपॉन में डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन में ई एफ, ठीक है, इज इक्वल टू ए सी अपॉन में डी एफ, अगर मैं ये प्रूव कर दूं, नोट डाउन कर लेना, अगर मैं ये प्रूव कर दूं तो ये प्रूव हो जाता है। स्टेटमेंट क्या है? इफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वी एंगुलर दे आर सिमिलर, ठीक है। थ्योरम देख लेना आपकी गणित की किताब में, कोई भी किताब हो उसके अंदर आपको ध्यान से दे रखी होगी, कोई दिक्कत वाली बात। करना क्या है, केस नंबर 1 उठाएंगे इसके अंदर। केस नंबर 1 क्या है कि भाई ये जो ए बी है ना, ये डी ई के बराबर है। क्या है? ए बी इज इक्वल टू डी ई है। ये केस नंबर 1 है, ठीक है, बात समझ गए? तो अब देखिए कौन से ट्राइंगल में? ए बी सी ट्राइंगल और डी ई एफ ट्राइंगल के अंदर। ट्राइंगल का निशान भी लगा दो वरना आलोचक कहेंगे कि सर ट्राइंगल नहीं लगा, ठीक है। इन दो ट्राइंगल के अंदर बेटा अब देखिए ए बी इज इक्वल टू डी ई है, ये कंस्ट्रक्शन से हमने कर लिया, पहला केस किया है, ठीक है, गिवन है, या आप कह सकते हैं कि भाई गिवन है, ठीक है। पहले केस के अंदर जो मैंने लाइन लिखी है ये गिवन मान ली जाएगी। एंगल बी बेटे एंगल ई के बराबर है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी है, ठीक है, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर। तो हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि एंगल साइड एंगल, कहने का मतलब ए एस ए से ये दोनों ट्राइंगल बेटा कॉन्ग्रुएंट हो गए कि नहीं हो गए? ठीक है, अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम क्या कह सकते हैं कि ये वाली साइड बेटे इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर, कह सकते हैं बाई सीपीसीटी। खोपड़े में घुसी बात, बाई सीपीसीटी हम कह सकते हैं, है कि नहीं? ध्यान से देख लो बेटा, ठीक है और समझ लो। तो सीपीसीटी से आपने प्रूव कर दिया, तो आप क्या कह सकते हैं कि ए बी अपॉन में डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन में डी एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन में ई एफ, बी सी अपॉन में ई। ऐसा क्यों कह सकते हैं? क्योंकि ये आपस में बराबर 1, ये आपस में बराबर 1, ये आपस में बराबर 1। तो कहने का मतलब तीनों रेशो जब एक के बराबर हैं तो आप ऐसा कुछ लिख सकते हैं, और यही आपसे क्या करवाया था? प्रूफ करवाया था। इज दिस क्लियर? दिस इज द केस नंबर 1, ध्यान रखिएगा, ये है आपका केस नंबर 1, ठीक है जी, क्लियर है? नोट डाउन कर लेना। केस नंबर 2 की बात करते हैं। केस नंबर 2 कुछ इस तरीके से लेंगे बेटा, लिख देना केस नंबर 2। उसके अंदर क्या है? ये एक ट्राइंगल बना लो बेटा, ए है, बी है, सी है, उसके बाद ये बना लो, डी है, ई है, एफ। बात समझ गए? कंडीशन क्या है केस नंबर 2 की कि भाई डी ई इज ग्रेटर देन ए बी। कंडीशन ये डी ई ग्रेटर है ए बी से, ठीक है, बात समझ गए? बाकी कंडीशंस वही हैं, इक्वी एंगुलर हैं, ट्रिपल ए याद रखना, इक्वी एंगुलर हैं। तो ये सिमिलर प्रूव करने, मतलब हमें एंड में साइड्स का रेशो बराबर कर देना है, ध्यान रखिए, ठीक? क्लियर 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 क्लियर? किस तरीके से? ध्यान से देखिए, कंस्ट्रक्शन डालेंगे बेटा। एक है छोटी सी कंस्ट्रक्शन, क्या है वो? हम क्या करेंगे, ए बी, यहां पर एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली। कंडीशन क्या रही कि ए बी, ये एम ले लो, ये एन ले लो, ए बी इज इक्वल टू डी एम एंड ए सी इज इक्वल टू डी एन। ये कंडीशन के साथ हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। खोपड़े में बिठाते चलिए प्यार से, मोहब्बत से, ठीक है? ठीक है, ये हमने ऐसी कंडीशन डाल ली। अब देखिए क्या है कहानी। ये ट्राइंगल है और एक ये वाला ट्राइंगल है, ठीक है? इसके अंदर ये वाली साइड मैंने इसके बराबर ड्रॉ करी है, अभी ये वाली साइड मैंने इसके बराबर ड्रॉ करी है। इक्वी एंगुलर है, मतलब एंगल ए बेटे एंगल डी के बराबर है। क्या कहा मैंने कि ए बी इज इक्वल टू डी एम, फिर ए सी इज इक्वल टू डी एन, और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। तो साइड एंगल साइड, क्या आप समझे? साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर कॉन्ग्रुएंट हो गए। बात समझ आ गई?
तो लेंथ, ठीक है। अगर ये कुछ ऐसा है, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, इसे हटा दो, जब ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि एंगल बी आपका एंगल एम के बराबर है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल 1 कह दो, एंगल 1 के बराबर कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। एंगल बी बेटे एंगल ई के बराबर था, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, क्योंकि इक्विएंगुलर है, खोपड़े में बैठाते चलिए, इक्विएंगुलर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, कहने का मतलब ये दोनों एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, ठीक है। और ये दोनों एंगल कौन से हैं, ये वाले हैं बेटे कॉरस्पॉन्डिंग, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं कि नहीं भाई, ये वाला और ये वाला कॉरस्पॉन्डिंग। तो आप कह सकते हैं ये वाली लाइन एम एन इज पैरेलल टू ई एफ, इसके अंदर कहा जा सकता है, ठीक है। बात समझ गए, क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है जी। तो इतनी बात आप कह सकते हैं। अगर इतनी बात अगर आपने कह दी तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी का कन्वर्स लगाना है वो आपने। अगर ये लाइन इसके एक मिनट, क्या हुआ, ये वाली लाइन आपने इसके पैरेलल कर दी, तो कन्वर्स को छोड़ो, बीपीटी से, बीपीटी से आप क्या कह सकते हैं कि डीएम अपॉन में डीएम, दिस अपॉन में दिस, डी ई, ये किसके बराबर हो गया, डीएन अपॉन में डीएफ, डीएन अपॉन में डीएफ हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। और हमने स्टार्टिंग में क्या किया था, इस रिजल्ट तक पहुंच गए। इस रिजल्ट के बाद क्या है, अब देखिए डीएम जो है ये ए बी के बराबर है, तो यहां ए बी लिखिए। डीएन ये वाली साइड बेटे एसी के बराबर है, तो इसे एसी लिखिए। तो रिजल्ट क्या आया कि भाई ए बी अपॉन में डीई, अपॉन में डीई ये वाला इज इक्वल टू एसी अपॉन में डीएफ। आया कि नहीं, प्रूव हुआ, ठीक है। नोट डाउन करो। और एक और चीज, इतनी बात जब आपको समझ आ गई है, एक बार फिर से बना देता हूं, ये लीजिए, ये डी, ये ई, ये एफ, ये हो गया बेटे एम और एन, ये वाला एंगल इसके बराबर, तो हमने कहा ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी, ए सी अपॉन डी। सिमिलरली आप क्या कह सकते हैं कि ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन में ई एफ, ये भी कह सकते हैं बाय सिमिलरिटी। सिमिलरली आप इसे प्रूव भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये इसके बराबर, यही वाली इसके बराबर, कहने का मतलब तीनों साइड्स, ध्यान से देखिए, तीनों साइड्स जो हैं ये आपस में क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो आप कह सकते हैं कि ए बी अपॉन में डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन में ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन में डी एफ, और यहां पर कह देंगे हैंस प्रूव्ड। इज दिस क्लियर? ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, इतनी बात समझ आ गई, ठीक है जी। ये था केस नंबर 2। केस नंबर 3 की बात करते हैं। क्या करना है केस नंबर 3 में, ये हो गया बेटे आपका, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया, ये एफ हो गया। लिख दो केस नंबर 3 है, और उसका मतलब क्या है कि भाई इस बार ए बी डी ई से बड़ा है, ध्यान रखिए, ठीक है। इस केस के अंदर क्या करना है, कंस्ट्रक्शन बांध लो बेटे, कंस्ट्रक्शन डाल लो। वो कंस्ट्रक्शन क्या है, ये अगर छोटा है तो मैंने थोड़ा सा इसे और बढ़ा लिया, इसे मैंने जी ले लिया, इसे एच ले लिया। कंडीशन क्या रही कि ए बी आपका डी जी के बराबर है और ए सी आपका डी एच के बराबर है, और इक्वी एंगुलर तो ये है। बात समझ, ठीक है। अब देखिए ट्राइंगल ए बी सी ले लो, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल ले लो और डी जी एच ले लो, डी जी एच ले लो, इन दोनों को किस तरीके से, अब देखिएगा क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट करेंगे। कैसे करेंगे ये देखिए, ये वाली साइड बेटे इसके बराबर ड्रॉ करिए, ये वाली साइड बेटे इसके बराबर ड्रॉ करिए। लिख दो ए बी इज इक्वल टू डी जी और ए सी इज इक्वल टू डी एच। एंगल ए एंगल डी के बराबर है। एसएएस क्राइटेरिया से ये दोनों आपस में बड़े वाले ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। बात समझ गए, ठीक है। अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो एंगल बी बेटे एंगल जी के बराबर है,
1 के बराबर है, और एंगल बी स्टार्टिंग में एंगल ई के बराबर था। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल ई, यू कैन से दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस, EF इज पैरेलल टू GH। और अगर ऐसा है तो BPT से आप क्या कह सकते हैं, BPT से आप कह देंगे कि DE अपॉन में DG ये किसके बराबर हो गया, DF अपॉन में FH हो गया कि नहीं हो गया, सॉरी FH नहीं DH। देखिए DE अपॉन में DG, ठीक है, DF अपॉन में DH, ठीक है, इतना लिख सकते हैं बाई BPT। सीधी सी बात है, कह सकते हो ना, बस कह दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर इतना है तो अब देखिए DG यहां से यहां तक, इसे हटा के मैं AB लिख सकता हूं क्योंकि ये बराबर है। DH की जगह मैं AC लिख सकता हूं क्योंकि ये बराबर है। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट हमारे पास कुछ ये आया, ये देखिए इधर रिजल्ट आया कि DE अपॉन में AB इज इक्वल टू DF अपॉन में AC। DE कहने का मतलब ये वाला इसके, ये वाला इसके प्रोपोर्शनल है। सिमिलरली हम क्या कह सकते हैं कि DE अपॉन AB, DE अपॉन AB इज इक्वल टू EF अपॉन में BC। ये दोनों आपस में बराबर, तो ये दोनों और ये तीनों आपस में बराबर, लिख देंगे हैंस प्रूफ। बहुत बेसिक है, बेसिक है, बेसिक है, ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर है, बात समझ गए, ठीक है। ये है सिंपल सा फंडा, ये था AAA क्राइटेरिया, 3 केस। AAA को बेटे AA भी कह देते हैं, क्यों कह देते हैं वो भी समझ लो। अगर ये ट्राइंगल है, ये दूसरा ट्राइंगल है, इक्विएंगुलर है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, E है, F है। अगर ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, तो बेटे ऑटोमेटिकली ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों का सम तो बेटे 180 होता है ना। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, AAA को हम AA क्राइटेरिया भी कह देते हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है, ध्यान से समझिए। मामला क्लियर हो गया, पहला क्राइटेरिया समझ आ गया। अब बात करेंगे सेकंड की, जिसे हम कहते हैं SSS। स्टेटमेंट क्या होता है कि भाई 2 ट्राइंगल हैं, ये लीजिए, ये ट्राइंगल हो गया, ये दूसरा ट्राइंगल हो गया, A B है, C है, ये D है, ये E है, ये F। क्राइटेरिया क्या है कि भाई अगर AB अपॉन DE है, उसके बाद AC अपॉन में DF है, और उसके बाद BC अपॉन में EF है, ठीक है। अगर ऐसा है तो ट्राइंगल सिमिलर है। ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर हैं। और इस केस के अंदर कौन से ट्राइंगल, ABC, ट्राइंगल ABC सिमिलर होगा ट्राइंगल DEF के। ये बात समझे, क्लियर हुआ, ठीक है जी। तो ये हमने प्रूव करना है, कैसे करेंगे, सीधी सी बात है, ये वाली चीज गिवन है, बात समझ गए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए ये कुछ ऐसा है, हमने कंस्ट्रक्शन डाल ली, क्या डाल ली, ये वाली, ये M कह दो, ये N कह दो। कंडीशन क्या है कि भाई AB इज इक्वल टू DM है, और उसके बाद AC इज इक्वल टू DN है। खोपड़े में बैठ के इतनी बात, ये हमने कंस्ट्रक्शन डाल ली, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मामला समझ आया, ठीक है जी। अब देखिए बेटा, ये वाली साइड इसके बराबर अभी कंस्ट्रक्शन से, ये वाली साइड इसके बराबर अभी कंस्ट्रक्शन से, ये वाला एंगल बेटे इसके बराबर, ठीक है। ये गिवन चीज है, इक्विएंगुलर है, ठीक है। तो क्या हो गया, ये दोनों ट्राइंगल बेटे कॉन्ग्रुएंट हो गए, कौन से, ये वाला और ये वाला, बात समझ गए, ठीक है। एक चीज और समझिए, यहां पर क्या दे रखा था, AB अपॉन DE दे रखा था, उठा लो यहां से, AB अपॉन DE है, और दूसरा क्या था, AC था, AC अपॉन में DF था, ठीक है। अब देखिए एक चीज और देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहां पर AB अपॉन DE है, ये दे रखा है आपको। AB किसके बराबर है, DM के, यहां पर बेटा DM लिख दो, बात समझ गए। AC किसके बराबर है, DN के, यहां पर DN लिख दो, बात समझ गए, ठीक है। तो कहने का मतलब DM अपॉन DE, DM अपॉन DE, ये DN अपॉन DF के बराबर है। कहने का मतलब ये वाली लाइन जो है, ये इसके पैरेलल है। भाई अगर ये रेशो है
तो लाइन पैरेलल है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी यही तो कहता है। बोलो बात समझ आई? तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब बस इतना सा हुआ कि dm अपॉन डी, इधर लिख लो, dm अपॉन डी इज इक्वल टू dn अपॉन df। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। बात समझ गए? अगर ये वाला ट्राइंगल और ये बड़े वाला ट्राइंगल सिमिलर है तो हम क्या कह सकते हैं? सिमिलर है। ठीक है, सिमिलर नहीं, ये किया था ना अभी हमने इससे, तो लाइन पैरेलल, तो एंगल 1 बेटे एंगल 2 के बराबर, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर। बात समझे? तो ये वाला ट्राइंगल बेटे इस बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर हो गया। कहने का मतलब ट्राइंगल DMN ये सिमिलर है ट्राइंगल DEF। बात समझे? ये वाला ट्राइंगल बड़े वाले के सिमिलर है। अब देखिए, अगर सिमिलर है तो हम क्या कह सकते हैं? DM अपॉन DE, ये वाला DM अपॉन DE बेटे MN अपॉन EF के बराबर भी होगा, MN अपॉन EF के बराबर भी होगा, है कि नहीं? बोलो बोलो। ठीक है, MN अपॉन EF के बराबर है। और DM किसके बराबर है बेटे? DM आपका AB के बराबर था, तो AB अपॉन DE, AB अपॉन DE ये वाला AB अपॉन DE यहां पर BC अपॉन EF के बराबर भी है, तो यहां पर बेटे BC अपॉन EF लिख दीजिए। ये सारे आपस में अब बराबर हैं। कहने का मतलब EF BC MN के बराबर हो गया। अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करता हूं तो BC आपका EF के प्रोपोर्शनल हो जाता है, BC MN के बराबर, BC आपका बेटे MN के बराबर हो जाता है। तो ट्रिपल एस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल बेटे सिमिलर हो गए, हुए कि नहीं? ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर क्यों? क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, ये वाला इसके सिमिलर है, तो कहने का मतलब ये वाला ट्राइंगल इसके सिमिलर हो गया। बात समझ आई? चलिए एक बार फिर से करते हैं इसको, इसे हटा देते हैं। ये देखिए, ट्रिपल एस क्राइटेरिया है कुछ इस तरीके से। ये एक ट्राइंगल हो गया बेटे, ये वाला आपका दूसरा ट्राइंगल हो गया। ठीक है, इसे ले लो A, इसे ले लो B, इसे C, इसे D, इसे E, इसे F। ठीक है, कंडीशन क्या है कि भाई AB अपॉन में DE इज इक्वल टू AC अपॉन में DF है, और ये किसके बराबर है? BC अपॉन में EF के बराबर है। बात समझे? ये गिवन चीज है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन डाल लो बेटा। कंस्ट्रक्शन क्या है? एक तो बेटे इक्वी एंगुलर है, ये ध्यान रखना। कंस्ट्रक्शन डाल लो। कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन हमने ये कर दी कि इस वाली साइड के बराबर ये DM और इस वाली साइड के बराबर हमने DN लिख दो। AB इज इक्वल टू DM और AC इज इक्वल टू DN। ये हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया, ध्यान से नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अब देखिए अब क्या है कहानी बेटा, यहां से उठाओ इस सवाल को। ये आपको गिवन है क्या है कि भाई AB अपॉन में DE ये किसके बराबर है? AC अपॉन DF के, AC अपॉन DF के। स्ट्रेट फॉरवर्ड समझते हैं। ठीक है, ये इसके बराबर है। अभी हमने कंस्ट्रक्शन करी कुछ ये, AB DM के बराबर है, AB बेटा DM के बराबर है, और AC हमारा DN के बराबर है, यहां पर DN। तो ये क्या बन गया? DM अपॉन DE, DM अपॉन DE, DN अपॉन DF बन गया। कहने का मतलब ये वाली लाइन बेटे अब इसके पैरेलल हो गई। बात समझ आई? ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हो गई, ठीक है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी यही तो कहता है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। तो अब आप कह सकते हैं एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब देखिए इस वाले ट्राइंगल में और इस बड़े वाले ट्राइंगल में डबल ए क्राइटेरिया से ट्राइंगल्स क्या हो गए? सिमिलर हो गए। ये दोनों अगर ये सिमिलर हो गए तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई DM अपॉन DE दिस अपॉन होल दिस, ये MN अपॉन EF भी होगा, MN अपॉन EF भी होगा। बोलो बात समझ आई? और MN अपॉन EF DM किसके बराबर है? DM बेटे AB के है। एक बार इसे काट के यहां पे AB लिख दो, तो AB अपॉन DE, AB अपॉन DE ये MN अपॉन EF के बराबर है, और यहां पर BC अपॉन EF के बराबर है। तो MN अपॉन EF इज इक्वल टू BC अपॉन EF हो गया। EF से EF तो MN BC के बराबर है, MN किसके बराबर है? BC के। तो ये वाली साइड भी इसके बराबर होगी। अब देखिए कंस्ट्रक्शन से ये वाला इसके बराबर था, ये वाला इसके बराबर था, ये वाला इसके बराबर, तो ट्रिपल एस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये वाले
ये छोटे वाला, ये वाला इस बड़े वाले के क्या है, सिमिलर है। तो कहने का मतलब ये वाला इसके क्या है, सिमिलर है। खोपड़े में घुसी बात। ये कुछ इस तरीके से है कि अगर दो फिगर्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ये सिमिलर भी होंगी। और ये तीसरी फिगर अगर इसके सिमिलर है तो ये वाला बेटे इसके सिमिलर होगा। बैठे दिमाग में, ठीक है। इस तरीके से चलाना है सवाल, ध्यान रखिएगा। बहुत मजेदार प्रूफ है, बार बार आपको इसे रिवाइज कराता रहूंगा, टेंशन वाली बात नहीं है। लाइव आइए, समझिए, क्वेश्चंस पुट अप करिए। ठीक है जी, इतनी बात समझ आ गई। चलिए, इतनी बात समझ आ गई तो एक और रिजल्ट है, उसे हम कहते हैं SAS। इसके अंदर क्या है कि भाई अगर ये एक ट्राइंगल है, ये A है, ये B है, ये C है, ये वाला बेटे आपका D है, E है, F है। कंडीशन क्या दे रखी है कि AB अपॉन में DE इज इक्वल टू AC अपॉन में DF, ये दे रखा है। और एंगल A इज इक्वल टू एंगल D है। दो साइड्स प्रोपोर्शनल हैं जैसे कि ये देख रहे हैं, और एक एंगल इक्वल है, तो ट्राइंगल सिमिलर होंगे। ठीक है, बात समझ आई। तो इसको भी हम प्रूफ करेंगे, किस तरीके से, ध्यान से देखिएगा। हम क्या करें, यहां पर एक लाइन MN ड्रॉ कर लें। कंडीशन ये है कि भाई AB इज इक्वल टू DM है, और AC इज इक्वल टू क्या है, AC आपका AC DN के बराबर है। ये आपने कंस्ट्रक्शन डाल दी, नोट डाउन कर लेना, ये कंस्ट्रक्शन। ठीक है, बात समझ गए। तो अब हमें क्या दे रखा है, AB अपॉन DE दे रखा है, AB अपॉन DE है, और ये किसके बराबर है, AC अपॉन में DF। बात समझ गए, ऐसा है। तो AB की जगह बेटे अभी मैंने DM बनाया है, AB की जगह DM लिख सकता हूं। AC की जगह क्या है, DN है, यहां पर DN लिख सकता हूं। कहने का मतलब DM अपॉन में DE, ठीक है, DM अपॉन में DE DN अपॉन में DF के बराबर है। कहने का मतलब ये जो लाइन हुई, ये वाली जो लाइन, ये इसके पैरेलल हो गई। क्या लिख सकते हैं कि भाई MN इज पैरेलल टू EF। बात समझे, क्लियर है। MN किसके है, EF के पैरेलल है। तो एंगल 1 बेटे एंगल 2 के बराबर, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर। क्या बोला मैंने, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो डबल ए क्राइटेरिया से मैं क्या कह सकता हूं, ये वाला ट्राइंगल इस बड़े वाले के सिमिलर है। बात समझ गए, ये वाला इस बड़े वाले के सिमिलर है। इज दिस क्लियर। तो इतना तो प्रूव हो गया, ये इसके सिमिलर है। अब अगर मैं इस वाले को इसके कॉन्ग्रुएंट कर दूं तो ये वाला इसके सिमिलर हो जाएगा, बड़े वाले के। कौन सा, DEF के। कैसे, वो देख लेते हैं बेटा। ये वाली लाइन मैंने इसके बराबर, ये वाली लाइन मैंने इसके बराबर, एंगल A एंगल D। तो SAS क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल, ये वाले आपस में, ये वाला और ये वाला क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ये वाला इसके सिमिलर भी हो गया, ये वाला बड़े वाले के सिमिलर है, तो ये वाला इसके बराबर सिमिलर है। इस तरीके से कोरिलेशन बिठाना सीख जाओगे तो प्रूफ्स कभी भी टफ नहीं लगेंगे। ये चीज दिमाग में बिठा लीजिएगा। इज दिस क्लियर, ठीक है, बात समझ आ गई, क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल आपने चलाने हैं। ये है बेटे सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। और कोई इसके अंदर कोई डाउट, चलो डाउट नहीं है तो एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने 3 क्राइटेरिया सीखे, ट्रिपल ए, ट्रिपल एस और उसके बाद SAS, ठीक है। ट्रिपल एस एक बार कहोगे तो फिर रिवाइज करा देता हूं, चलिए करा ही देता हूं। ट्रिपल एस को एक बार फिर देख लो बेटे, ये एक ट्राइंगल हुआ, ये वाला एक बड़ा ट्राइंगल हुआ। ट्रिपल एस के अंदर क्या कहता है कि भाई ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, ये F है। तो ट्रिपल एस क्राइटेरिया क्या है कि भाई AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF इज इक्वल टू BC अपॉन EF। अगर ऐसा है तो ट्राइंगल सिमिलर है, और इक्वी एंगुलर तो है ही, ये चीज ध्यान रखना। अगर ऐसा है तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ये हमें प्रूव करना होता है। ये थोड़ा सा टफ है इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ठीक है। प्रूफ जरूर आने चाहिए, प्रूफ करना सीख जाओगे तो रिजल्ट तो बेटा खुद ही याद रहेंगे। चलिए, तो कैसे करना है,
एक लाइन ड्रॉ करो, बी एम एन, कंडीशन क्या है कि भाई ए बी इज इक्वल टू डी एम है और ए सी इज इक्वल टू डी एन है। बात समझ गए? यहां से ये सवाल उठा लो, क्या गिवन है कि भाई ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन में डी एम है। ठीक है, ए बी की जगह क्या लिख सकते हो बेटे, जैसे कि मैंने बताया डी एम लिख सकते हो, ए सी की जगह क्या लिख सकते हो, डी एन, यहां पर डी एन। अब इसे पढ़ो, डी एम अपॉन डी ई, डी एम अपॉन डी ई, डी एन अपॉन डी एफ। ठीक है, तो ये वाली लाइन बेटे इसके पैरेलल, बोलो बात समझ आई? तो एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4, डबल ए क्राइटेरिया लग रहा है। तो ट्राइंगल डी एम एन इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, समझ गए? ठीक है, अगर ये सिमिलर है तो मैं क्या कह सकता हूं कि भाई डी एम अपॉन डी ई ये किसके बराबर है, एम एन अपॉन ई एफ के, एम एन अपॉन ई एफ कह सकता हूं। और डी एम अपॉन डी ई, डी एम किसके बराबर है बेटा, इसे हटा करके यहां पे एक बार फिर से आप ए बी लिख सकते हैं। तो ए बी अपॉन डी ई, यहां पर ध्यान दो, ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई। ठीक है, एम एन अपॉन ई एफ और बी सी अपॉन ई एफ। कहने का मतलब एम एन अपॉन ई एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, ये कैंसिल, तो एम एन बी सी के बराबर, एम एन आपका बी सी के बराबर। ठीक है, इतना प्रूफ समझ आ गया? कंस्ट्रक्शन से ये इसके बराबर था, ये वाला इसके बराबर था, अभी ये इसके बराबर किया हमने, तो ये दोनों ट्राइंगल बेटे कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट तो सिमिलर, ये इसके सिमिलर, ये वाला इसके सिमिलर, तो ये वाला इसके सिमिलर। अब समझ गई खोपड़े में बात आ गई? इस तरीके से सवाल चलाने, आई होप बात समझ आई होगी। ठीक है, मिलेंगे बेहतरीन तरीके से एक बार फिर से लाइव सेशन में, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा देखिए, अच्छे तरीके से समझिए, कोई भी डाउट है भेजिए। ठीक है, बाकियों की तरह नहीं, इजी नहीं, टफ से टफ चीज यहां डिस्कस की जाती है। और एक चीज समझ लीजिए, अगर आपको इस लेवल की चीजें आती हैं तो ये लेवल आपको बहुत आसान लगेगा, ध्यान रखिएगा। क्या बोला मैंने? अगर टफ क्वेश्चंस कर लेते हो तो इजी तो बेटे सब कर लेते हैं। क्लियर?